अनिल कुमार ने किया रोड शो, बोले बक्सर होगा अब बहुजनों का, राजद का जंगलराज और बीजेपी राक्षस राज लेकर आएगी, इसलिए हाथी छाप पर ही वोट दें। अब खबर सुने विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी दौरान बक्सर संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान अनिल कुमार ने कहा कि बक्सर में बदलाव और विकास की लड़ाई में बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर वोट दे, बक्सर का विकास बक्सर के माटी का बेटा ही करेगा। इसलिए बाहरी और सत्ता की मलाई खाने की मंशा रखने वाले उम्मीदवारों की जगह हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि आपका बेटा आपकी समस्या को सुनते हुए उसका समाधान और क्षेत्र का विकास करे। अनिल कुमार ने कहा कि आज देश और संविधान दोनों बीजेपी, राजद, जदयू और कांग्रेस जैसी पार्टियों से खतरे में है। ये भले एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों की नियत बस बाबा साहब द्वारा देश को मिले संविधान की धज्जियां उड़ाना है। तभी ये सभी पार्टियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर पूंजीपतियों के हाथों देश को बेचने का काम कर रहे हैं और एक और बहुजन समाज की हकमारी कर रहे हैं। लेकिन बसपा ऐसी पार्टी है जिसकी अध्यक्ष और हमारी बहन मायावती आज बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए अकेले लड़ रही हैं। हम सबों को उनका साथ देना है, इसलिए इस बार हाथी छाप पर बटन दबाना है। उन्होंने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी देश में आरएसएस का एजेंडा लागू कर बहुजन समाज से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। अगर वे इस बार चुनाव जीतते हैं तो ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे और हमें फिर से गुलाम बनाने का काम करेंगे। वही राजद को सिर्फ सत्ता से प्यार है और वह सत्ता के लिए किसी से भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इस बार चूकना नहीं है। आज लड़ाई आर पार की है। इस बार बक्सर बहुजनों का होगा। सुने इस पूरे मामले को लेकर अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा। देखिए, रैली नहीं है ये, हम लोग आज जा रहे हैं पूरे अपने लोकसभा का लोगों से मिलने, और लोकसभा में हर क्षेत्र में पूरे 6 विधानसभा को हम लोग अपने लोगों से मिलेंगे और अपनी मजबूती कायम रहे, लोग अपने अपने बूथ पर कायम रहे, सबसे मिलकर के हम लोग एक मैसेज देना चाहिए। आखिरी से 2 दिन बचा हुआ, क्या कहिएगा बक्सर के मतदाताओं से? देखिए, बक्सर के तमाम मतदाताओं को हम अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई बक्सर के लिए, ये लड़ाई बहुजनों का है और बक्सर के विकास के लिए। ये लड़ाई, आज की जो लड़ाई है, एक छोटी जाति और बड़ी जाति के बीच के फर्क को मिटाने के लिए। ये लड़ाई बक्सर के सामंतवाद और मनुवाद को खत्म करने के लिए। ये बक्सर की जो लड़ाई है, ये झूठे वादे, जुमले वालों से सतर्क करने की लड़ाई। ये लड़ाई प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हमारे बक्सर में आकर विकास का कोई काम अगर 10 सालों में नहीं करे, इससे बड़ा हमारे लिए कोई त्रासदी नहीं हो सकती। ये लड़ाई उन चोरों से है जिन्होंने हमारे बक्सर का सब कुछ चुराया है। राजद है कि यादव मुस्लिम कुशवाहा तीनों इस दल के साथ है, इस तरह क्या कह? राजद कह रही है ना, अगर यादव सब साथ में है तो रामचंद्र यादव कौन है यहाँ? और जो है राजा राम यादव कौन है? ये यहाँ संतोष यादव है, ये कौन है? ये संतोष यादव कौन है? तो ये कहने से नहीं हो सकता है। कुशवाहा कह रहे हैं तो हमारे कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष है अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, तो ये हमारे साथ है। सैकड़ों कुशवाहा यहीं पर उपस्थित है, जो बक्सर को चलाते हैं, जो बक्सर के बेटा है, जो बक्सर के समाज के लोग हैं। ये किसी के लोग कह देने से नहीं हो जाएंगे उनके साथ। आज हम कह दें कि हमारे साथ सुधाकर जी ही हैं, मतलब उनके राजपूत बिरादरी के ही लोग हैं, तो हमारे साथ राजपूत के ही लोग हैं। तो ये कहने से उस जाति को छोटा करने का काम करते हैं। हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हमारे साथ बहुजन समाज है, और बहुजन समाज शोषित दलित वंचितों का एक वर्ग है जो अपने लिए, अपने समाज को विकसित बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं और भरोसा दिए हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो तमाम झुग्गी झोपड़ियां बक्सर से हटेगी, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ियों के हटने के पहले पक्के मकान बनेंगे, अतिक्रमण नहीं होगा, पक्के मकान बनेंगे। बक्सर में हमने कहा है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनेगी, माताओं और बहनों को चलने के लिए बस की सेवा होगी, पूरे बक्सर लोकसभा से बक्सर को जोड़ने की
किसानों के लिए हर खेत तक नहर की पानी पहुंचाने की बात हमने की। तो ये बातें हैं जिससे हमारा बक्सर विकसित होगा। बक्सर में हम राम रेखा घाट को मजबूत कर दें, उसका सौंदर्यीकरण करके 1 करोड़ का घाट बनाए और उसमें से 75 लाख गोपालगंज लेकर चले जाएं, इससे हमारी बक्सर मजबूत नहीं होगी। और किसान नेता एक जो है किसानों की बात करते हैं, 5.25 करोड़ का धान चुरा करके और किसानों की बात करें, किसानों के हक की बात करें, ये उनके मुंह से शोभा नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी तमाम समाजों को हम अपने बक्सर को कैसे विकसित करें, इस प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रही है और इसी के तहत बक्सर को विकसित करने के हर ऊपर क्षमता बहुजन समाज पार्टी के पास है, हमारे पास है, जिससे हम बक्सर को विकसित करने का काम करें। लालटेन और कमल के बीच क्या हाथी अपनी मजबूती दिखाएगी? अरे लोगों ने नारा दे दिया है कि लालटेन चलेगी, लालटेन चलेगी, लालटेन बुझेगी और हाथी चलेगी। हाथी के धूल से कमल का फूल जो है मुरझाएगा और लालटेन। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।